नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चरणजीत अरोड़ा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम हायर मैथमेटिक्स बाय चरणजीत अरोड़ा। आपने अभी तक अगर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन जो भी आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा उसे भी प्रेस करें, जिससे कि जैसी किसी तरह की नई वीडियो मेरी ओर से शेयर की जाए आपको उसका मैसेज मिल जाए और आप उसको देख सकें या आगे दूसरे अपने साथियों को, भाई बहनों को, छोटों को, बड़ों को शेयर कर सकें, वो इसका बेनिफिट ले सके, लाभ ले सकें। तो आजकल सेट थ्योरी पर कुछ बातें हम लोग कर रहे हैं। सेट थ्योरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लास 11th के लिए भी और साथ ही साथ हायर लेवल पर जाकर के भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप इसे अच्छे से यहीं से पढ़कर चलेंगे तो आगे जाकर के हायर लेवल पर भी जो टॉपिक्स, कई तरह के टॉपिक्स आएंगे आपके पास, उनको समझने में ये सेट थ्योरी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आज के इस वीडियो में सेट थ्योरी पर दो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली वेन डायग्राम्स, दूसरा ऑपरेशंस ऑन सेट्स। आइए दोनों को बारी बारी से आराम आराम से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहले वेन डायग्राम क्या होते हैं, इसको देखिए क्या लिखा गया। द रिलेशनशिप्स between the sets represented by the means of diagrams is called the Venn diagrams। भाई सेट्स आपको मालूम है, सेट्स को अगर आप डायग्राम बना करके रिप्रेजेंट कर दें तो वो आपके पास वेन डायग्राम हो गया। आपको मालूम है वैसे तो कि किसी चीज को अगर पिक्टोरियल यानी पिक्चर बना करके सामने पेश किया जाए तो शायद जल्दी से वो आपके ब्रेन पर, आपके माइंड पर बैठ जाती है और इतनी जल्दी से भूलती नहीं है। तो इसलिए वेन डायग्राम की इसीलिए इंपॉर्टेंस भी है। आइए सीखते हैं किस तरह से हम किसी वेन डायग्राम को बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद करना है एक यूनिवर्सल सेट, मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था। यूनिवर्सल सेट, उस यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते थे और उस यूनिवर्सल सेट का मतलब होता था कि जिन भी सेट्स की आप बातचीत कर रहे हैं उन्हीं के संदर्भ में एक बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट हो जाता है। जैसे मैं आपसे बात करूं आपके स्कूल की या आपके कॉलेज की, तो आपके स्कूल के अंदर सबसे बड़ा सेट हो गया आपका स्कूल और बाकी हो गई क्या, क्लासेस। मान लीजिए आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और फर्स्ट से लेकर 12th तक वहां पर क्लासेस हैं, तो स्कूल तो यू की तरह काम कर रहा है, यूनिवर्सल सेट की तरह। और आपके पास ये फर्स्ट से लेकर 12th तक इस स्कूल का पार्ट है, स्कूल का सबसेट है। तो यहां वेन डायग्राम्स के अंदर भी कुछ इसी तरीके का ही हम करेंगे कि यूनिवर्सल सेट अगर आपके पास है तो इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर फिगर हम बना लेंगे। उस रेक्टेंगुलर फिगर के अंदर तो समझिए सारे के सारे सबसेट्स हो जाएंगे और इस रेक्टेंगुलर फिगर के द्वारा यूनिवर्सल सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी के जो सबसेट्स हैं वो सब के सब इसी रेक्टेंगल के अंदर प्रेजेंट होंगे। उनको आप सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कभी कभी इस तरह से एलिप्टिकल शेप भी बना दी जाती है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
वो आपके पास ये सेट्स हो गए जो कि इस रेक्टेंगल के अंदर है, इस यूनिवर्सल सेट का पार्ट है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हमने क्या किया, वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को किसी रेक्टेंगल फिगर बना करके रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी के जिन भी सबसेट्स की बात करेंगे जो कि यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, वो इस रेक्टेंगल के अंदर हम लोग बनाया करते हैं। इज इट फाइन? अब मान लीजिए मैंने एक सेट U कंसीडर किया जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए 10 तक मैंने एलिमेंट्स लिखे। A और B दो सेट्स मैंने लिखे, उनमें मैंने एलिमेंट्स लिखे 2 4 6 एंड 8, 1 3 5 और 7। क्या ये A और B इस U में प्रेजेंट है? आप बोलेंगे यस, A इज प्रेजेंट इन U, B इज प्रेजेंट इन U। इसका मतलब A इज द सबसेट ऑफ U, B इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ U। अब अगर एक वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, U से रिप्रेजेंट किया, इस रेक्टेंगल के अंदर ही सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब आपने एक सर्कल बनाया, और उससे पहले आप ये देखिए कि क्या इस A और B में कोई चीज कॉमन दिखाई दे रही है? आपने कहा नहीं जी, बिल्कुल कुछ कॉमन नहीं है। तो दोनों को सेपरेट सेपरेट बना दीजिए, अलग अलग एलिमेंट्स लिखते हैं। 2 4 6 8, 1 3 5 7, this is the set A which is the subset of U, this is the set B which is also the subset of U। ठीक है, क्या क्या रह गया अभी? और 2 4 6 8 तो आ गया, क्या नहीं आया? 10 which is a part of U but not in A not in B, उसको आपने बाहर लिख दिया। और क्या रह गया? शायद 9 भी रह गया। तो 9 और 10 आउटसाइड हो गए, और बाकी A का पार्ट A के अंदर, B वाला पार्ट B के अंदर, और सारे के सारे किसके अंदर? U के अंदर। तो U इज द यूनिवर्सल सेट, और A एंड B विच आर द सबसेट्स ऑफ U, और बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं जो कि A और B का पार्ट नहीं है, उसको हमने आउटसाइड लिख दी। करेक्ट? यहां तक समझ में आ गया आपको? वेरी फाइन। वेन डायग्राम सीखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जैसे आप नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इस तरह के कुछ ऑपरेशंस आप करते हैं, इसी तरीके से सेट्स पर भी ऑपरेशन हम करते हैं। यानी कहने का मतलब एक सेट और दूसरा सेट दोनों आपस में किसी तरह का ऑपरेशन उन पर लगाकर एक नया तीसरा सेट हम लोग बना देते हैं। तो वो किस किस तरीके से क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं उनकी बातचीत हम कर रहे हैं। तो कहते हैं देयर आर सर्टेन ऑपरेशंस व्हिच परफॉर्म्ड ऑन सेट्स गिव राइज टू अनदर सेट्स। यानी दो सेट्स के ऊपर आप ऑपरेशन करते हैं, एक तीसरा सेट और उत्पन्न हो जाता है, पैदा हो जाता है। अब आइए उन ऑपरेशंस में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यूनियन ऑफ सेट्स की। क्या? यूनियन ऑफ सेट्स। अब इस यूनियन ऑफ सेट्स को कहते हैं द यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B इज द सेट C। यानी कहता है A और B का यूनियन अगर आप करते हैं, यूनियन इस तरह से U से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो A यूनियन B से कहता है एक नया सेट मेरे को C मिल जाता है, which consist all those elements which are either in A or in B including those which are, यहाँ which का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, which are in both। यानी कहने का सीधा मतलब ये हुआ कि अगर आपको A यूनियन B करके एक C सेट निकालना है
तो आपको ए वाले एलिमेंट भी लेने हैं, आपको बी वाले एलिमेंट भी लेने हैं, और जो कॉमन वाले एलिमेंट हैं वो एक बार लेने हैं। कहने का मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स को आप कंसीडर कर लीजिए, सारे के सारे एलिमेंट्स को आप ले लीजिए। और अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो आप कहते हैं ए यूनियन बी इज द सेट। किस तरीके से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे? ए यूनियन बी इज एक्स इज सच दैट एक्स that belongs to A और X belongs to B, यानी X या तो B में A में होना चाहिए या B में होना चाहिए, और जो दोनों में होगा पक्की बात है वो भी लेना पड़ेगा आपको, लेकिन एक बार लेना पड़ेगा। आपको मालूम है, पहले भी बताया मैंने कि सेट्स के अंदर रिपीटिशन नहीं होता है। इसका मतलब A यूनियन B करके जो C नाम का मेरे पास नया सेट मिलेगा, उसमें ए वाले एलिमेंट लो, बी वाले एलिमेंट लो, और कॉमन वालों को वन टाइम लो, एक बार उसको लेना है आपको। ठीक, अब यहां देखने के एग्जांपल से समझ लेते हैं। ए और बी दो मेरे पास सामने सेट लिखे हैं और मुझे ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए आप सबसे पहले ए वाले तो सारे सेट, सारे के सारे एलिमेंट्स को बिना सोचे विचारे लिख दीजिए। 2 4 6 8 तो लिख ही दिया। चलिए अब आइए बी पर। बी के एलिमेंट्स को बड़े ध्यान से देखिए। 6 लिखा जा चुका, बिल्कुल नहीं लिखना। 8 लिखा जा चुका, 10 नहीं है जी, 12 नहीं जी। तो यहां देखा आपने ए यूनियन बी में ए वाले एलिमेंट आ गए, बी वाले एलिमेंट आ गए, और जो कॉमन वाले हैं वो डबलिंग नहीं करना है, दोबारा नहीं लिखना है। इट मीन ए यूनियन बी आर द एलिमेंट्स which belongs to A और which belongs to B, करेक्ट। ये मेरे पास A यूनियन B की डेफिनेशन आ गई, साथ में एक एग्जाम्पल भी आ गया। आइए बात करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन यूनियन। यानी यूनियन जब किन्हीं दो सेट्स का हम लोग करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज भी हमारे पास हुआ करती हैं। तो किन किन प्रॉपर्टीज को यूनियन नाम का ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है, तो उनमें सबसे पहला ए यूनियन बी इक्वल्स बी यूनियन ए। ए यूनियन बी लीजिए या बी यूनियन ए लीजिए, दोनों सेम होते हैं, यानी इसे हम बोला करते हैं कम्यूटेटिव लॉ। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। बहुत सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है जी। अब यही बात एसोसिएटिव पर भी लूं, ए यूनियन बी करूं, उसके साथ यूनियन मैं सी कर दूं, या ए को यूनियन करूं बी यूनियन सी के साथ, ये भी ठीक है जी। इसका मतलब किसी तरह का ऑपरेशन, किन्हीं दो सेट्स के बीच में ऑपरेशन कोई पहले लगा लो या बाद में लगा लो, कोई फर्क नहीं है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी ए यूनियन 5 इक्वल्स टू ए। आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं इसे, नहीं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं। ए यूनियन 5 इज इक्वल्स टू ए, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, इसका मतलब ए के अंदर 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट। तो ए के अंदर कोई भी ऐसा सेट जिसमें कुछ एलिमेंट नहीं है, उसको यूनियन करोगे तो क्या आएगा? आप बोलोगे ए का ए ही आ जाएगा, आपस में आज वही का वही सेम थिंग आ जाएगा। ठीक है। फोर्थ, ए में यूनियन करो ए का, तो ए और ए का यूनियन करोगे तो सारे एलिमेंट्स कॉमन ही तो हो गए, एक बार लिखोगे, तो दैट इज ए। दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ।
दिस इज आइडेम्पोटेंट लॉ। और लास्टली मेरे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी वो है U यूनियन A। U बड़ा सेट है, उसके साथ यूनियन कर दिया आपने A का, जो कि उसका ही सबसेट है, तो पूरा का पूरा U मेरे पास आ जाएगा। लॉ ऑफ U हो गया ये, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमने यूनियन ऑफ सेट्स पर आपके साथ शेयर की, डिस्कस की, ठीक है। अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड पर पूछ लिया गया आपसे, फर्स्ट और सेकंड पर 3 सेट दे दिए गए और आपको कहा गया इनको चेक करके बताइए कि ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो कुछ एग्जांपल्स शेयर करेंगे आपके साथ। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये भी एक नया ऑपरेशन हो गया। इसको क्या बोला गया? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A एंड B is a set C of elements which are common in A and B। यानी अगर आप A इंटरसेक्शन B करेंगे तो एक नया सेट आपके पास C आएगा, एंड दैट सेट C, उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं A से, एंड पीछे जब यूनियन किया था तो यहां पर और लिखा था मैंने, एंड का मतलब हो गया कॉमन, विच बिलोंग्स टू A एंड विच बिलोंग्स टू B, ठीक है। A से और B से, दोनों से बिलोंग करने वाले, या जिसे आप क्या कह रहे हैं, कॉमन एलिमेंट्स कह रहे हैं, उनको आपको कंसीडर करना होता है। दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। चलिए पीछे एक बात और भी अगर मुझे बता देता तो ज्यादा बेटर था। यहां पर यूनियन ऑफ सेट्स के लिए अगर मैं 2 सेट्स के लिए वेन डायग्राम भी आपके साथ शेयर कर लूं, तो आप देखिए वेन डायग्राम किस तरह से यूनिवर्सल सेट के लिए आपने ये रेक्टेंगल बनाया, और अगर आप ये A है आपके पास, यहाँ के A और B की अगर मैं बात कर लूँ, ये जो आपने एग्जांपल यहाँ पर कंसीडर किया वो था 2, 4, 6, 8 और ये 10, तो आपके पास उसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह से आप बनाएं, जिसमें देख रहे थे कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ रहे थे, 6 एंड 8, तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। 2, 4 यहां लिखा मैंने, 10 और 12 यहां लिखा, और जो 6, 8 है दैट इज हियर, ठीक है। तो इसमें आपने A वाले, B वाले और कॉमन वाले सारे सेक्शन को ले लिया। तो कहने का सीधा मतलब ये हुआ कि A यूनियन B का जो वेन डायग्राम है वो कुछ इस तरह का बनता है, जिसमें ये सारा सेक्शन आप लोग शेडेड कर देते हैं, कवर कर लेते हैं। इट रिप्रेजेंट्स A यूनियन B। आइए यही सेम एग्जांपल A और B का मैं उस इंटरसेक्शन में भी लूं, तो आपने देखा था कि सेट A के अंदर मेरे पास 2, 4, 6, 8 और सेट B से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स 6, 8, 10 एंड 12। अब अगर कॉमन की बात हो, यानी A इंटरसेक्शन B की बात हो, तो बताइए कौन से एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो दोनों में कॉमन है? डेफिनेटली दे आर 6, 8। अब अगर वेन डायग्राम बनाएं आप, इसका वेन डायग्राम भी यहां पर अगर आप बनाएंगे तो आपने कौन से सेक्शन को लिया? केवल इस कॉमन वाले सेक्शन को लिया, जहां पर 6 और 8 आ रहे थे, केवल उसी को। दिस इज यूनिवर्सल, दिस इज द सेट A, दिस इज द सेट B, एंड द कॉमन पोर्शन रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स। इज इट फाइन? अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन।
प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन में सबसे पहला कम्यूटेटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी कर लो या बी इंटरसेक्शन ए कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। यानी कम्यूटेटिव लॉ वो भी करता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। करेक्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, दैट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड है। यानी ए इंटरसेक्शन बी देन इंटरसेक्शन सी, या ए के साथ इंटरसेक्शन कर लीजिए आप बी इंटरसेक्शन सी का, विच इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आसान सी बात है, जैसे यूनियन में था वैसे ही यहां पर इंटरसेक्शन में भी है। द थर्ड प्रॉपर्टी फाई इंटरसेक्शन ए, बताइए ए और फाई में क्या कॉमन होगा? आप बोलेंगे फाई, क्योंकि फाई जो होता है वो हर एक सेट के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ए में भी है वो, और फाई तो एम्प्टी सेट है, तो फाई इज प्रेजेंट इन दिस एंड फाई इज प्रेजेंट इन दिस। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो कॉमन कौन हो गया जी? दैट इज फाई। इज इट फाइन? तो फाई इंटरसेक्शन फाई इज फाई। फोर्थ, यू इंटरसेक्शन ए। अब यू और ए में कौन कॉमन है? आप जानते हैं ए तो यू का पार्ट है, तो यू तो हुआ बड़ा सेट, तो पार्ट जो कि ए के अंदर यू के अंदर प्रेजेंट है और ए यहां इंडिपेंडेंट है, तो व्हाट इज कॉमन? दैट इज ए। करेक्ट। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन ए, ये तो बहुत आसान है, ए और ए में कॉमन पूरा ए हो गया, राइट। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें दो ऑपरेशंस आपके इंप्लीमेंट होंगे, ए इंटरसेक्शन बी और यहां यूनियन आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। वो क्या हुआ? वो आपके पास हुआ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इन चीजों को मुझे याद रखना है। कई बार प्रूफ करने के लिए भी इस तरह की चीजें आ जाती हैं, तो आप उनको भी बेस्ड प्रॉब्लम थोड़ी सी मैं भी शेयर करूंगा आपके साथ, तो आप उनको यूज करेंगे। इज इट फाइन? तो अभी तक हमने ऑपरेशंस ऑन सेट्स में क्या सीखा? हमने यूनियन सेट सीखा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट सीखा। आइए एक ऑपरेशन और सीख लेते हैं, और वो ऑपरेशन है माइनस करने का। माइनस वाला भी आएगा, यस, डिफरेंस ऑफ सेट्स, करेक्ट। और उससे पहले मैं ये सीख रहा हूं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है? कहते हैं ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। वे ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखें जरा, ये रहा मेरे पास सेट ए और ये रहा सेट बी, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, एक दूसरे से दूर दूर खड़े हैं। इसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स कौन से हुए? जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता है, दे आर कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट्स। तो अब अगर आपके पास डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो उनके वेन डायग्राम अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, तो सबसे पहले आप बोलेंगे कि भी उनके बीच में ए इंटरसेक्शन बी तो 5 है, उसके लिए तो कोई वेन डायग्राम बनेगा ही नहीं, क्योंकि 5 सेट है, एम्प्टी सेट है, तो
कुछ नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं यूनियन को रिप्रेजेंट करूं तो ए यूनियन बी का मतलब होता है ए वाले एलिमेंट्स भी ले लो, बी वाले एलिमेंट्स भी ले लो। तो किस तरह से आप शेड करेंगे? आप बोलेंगे ये मेरे पास ए हुआ, दिस इज ए, दिस इज द सेट बी, आप दोनों को सेपरेट सेपरेट शेड कर दीजिए बस। द होल पोर्शन कवर्ड बाय ए एंड बी दैट गिव्स ए यूनियन बी हियर। सिंपल, आसान। और आगे बढ़ूं तो बात होती है अब डिफरेंस ऑफ सेट्स की। अब डिफरेंस का क्या मतलब है? डिफरेंस का मतलब होता है ए में से बी को माइनस करना या बी में से ए को माइनस करना, इसका मतलब डिफरेंस है। तो देखिए क्या लिखा सबसे पहले मैंने, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर। अब देखिए इन दिस ऑर्डर है, इन दिस ऑर्डर का मतलब ए माइनस बी का मतलब बी माइनस ए मत मान करके चलिए, ठीक है? तो ऑर्डर को बिल्कुल ध्यान में रखना। इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी, ठीक है? तो देखिए ए माइनस बी को मैं किस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं, ए माइनस बी के एलिमेंट्स सच दैट दे बिलोंग्स टू ए, यानी a माइनस बी के दीज आर द एलिमेंट्स आर सच दैट कि दीज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू a बट दे डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब a माइनस बी में मैंने केवल a वाले एलिमेंट्स को लिखना है, जो b में प्रेजेंट हैं वो बिल्कुल नहीं लिखना है, जिसको आप ओनली a भी बोल सकते हैं, ओनली a, ठीक है? और अगर b माइनस ए की बात करूं तो बताइए, समझ में आ गई होगी डेफिनेशन, किस तरीके से लिखनी चाहिए इसकी डेफिनेशन। x इज सच दैट x दैट बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। b माइनस ए का मतलब ओनली b, a माइनस बी का मतलब ओनली a। तो केवल a वाले एलिमेंट्स लिखने हैं a माइनस बी में, b माइनस ए में केवल b वाले एलिमेंट्स लिखने हैं। आइए मैं दो एग्जांपल्स आपके सामने लिखता हूं, आपको a माइनस बी और b माइनस ए आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ये है मेरे सामने एग्जांपल, a माइनस बी अगर मैं निकालूं तो a माइनस बी का मतलब है इस a में से b वाले एलिमेंट्स को हटा दीजिए, बाकी सब लिख दीजिए। 1 इधर है, नहीं है जी। 2, हाँ जी 2 नहीं लिखना जी आपने। 3 लिखना है। 4 नहीं जी, 5 लिखना है। तो a माइनस बी का मतलब हुआ 1, 3 एंड 5। अब 2, 4, 6 को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 2, 4, 6 b में प्रेजेंट हैं, तो a में से b वाले एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे a के एलिमेंट्स को आप लिख लीजिए। अब लिखना है मैंने b माइनस ए, अब b वाले एलिमेंट लिखना है। 2 लिखना है, नहीं लिखना। 4 यस, 6 ऊपर a में है, 8 यस। तो मैंने लिखा 4 एंड 8 b माइनस ए। 2 और 6 को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 2 और 6 a में प्रेजेंट थे, b में से a वाले एलिमेंट्स को मैंने छोड़ दिया, ये मेरे पास b माइनस ए आ गया। करेक्ट। अब इसको मैंने बोला ओनली a, इसे मैंने बोला ओनली b। आइए इसका वेन डायग्राम भी सीख लेते हैं। हर बार की तरह यूनिवर्सल सेट के लिए तो रेक्टेंगल तो बनाना ही बनाना है। ये मेरे पास a, ये मेरे पास b, ठीक है? और उसके बाद एक बार और, क्योंकि b माइनस ए भी लिखना चाह रहा हूं तो साथ बना लेते हैं, राइट? दिस इज a, this is b, this is a here, this is b। आपसे पूछा गया a माइनस बी, ये देखिए ये पूरा a है, इसमें से जो ये कॉमन वाला पोर्शन था जो कि b में भी था उसको नहीं लेना है मुझे, केवल ये सेक्शन जो कि केवल a का पार्ट है
उसको लेना है, जिसमें बी का कुछ लेना देना नहीं है उसको लेना है मुझे। और जहां बी माइनस ए की बात करूंगा, जिसे ओनली बी हम लोग बोलेंगे, तो केवल बी वाले सेक्शन को ले लीजिए जिसमें ए का कुछ लेना देना नहीं है जी। इज इट फाइन? बिल्कुल समझ में आ गया? तो रुकते हैं यहीं पर इस वीडियो में। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर सेट थ्योरी के वीडियो में ऑपरेशंस ऑन सेट सीखे, जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, और बीच में हमने एक जगह डिसजॉइंट सेट्स की भी बात आपके साथ की थी, कुछ प्रॉपर्टीज की भी हमने आपके साथ बात की। तो अभी इतना रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।